आज तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स में 1000 अंक से ज्यादा की बढ़त हुई है। निफ्टी में 300 अंक से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। कल सेंसेक्स 3000 अंक गिर गया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शेयर बाजार से आती है बड़ी खबर। भारतीय शेयर बाजार में आज थोड़ी तेजी देखी जा रही है। आज सेंसेक्स में 1000 अंक से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है और वहीं निफ्टी की बात करें तो 300 अंक से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। अगर आप कल का शेयर बाजार देखेंगे तो 3000 अंक गिर गया था बाजार। इसको लेकर आज बेहतर स्थिति देखी जा रही है। 1000 अंक से ज्यादा की बढ़त सेंसेक्स में दर्ज की गई है और निफ्टी में भी 300 अंक से ज्यादा की बढ़त हुई है। उधर जयपुर में सोमवार रात तेज रफ्तार लग्जरी कार का कहर देखा गया। तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को कुचल दिया। कार ने पहले एमआई रोड और बाद में माउंट रोड पर लोगों को टक्कर मारी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल दहला देने वाली ये पूरी घटना जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है और देखिए कैसे कुचलती हुई ये कार आगे बढ़ी गई। कई लोगों को इस कार ने कुचला है। तेज रफ्तार से चल रही कार के कारण लोगों को भागने का भी मौका नहीं मिला। हादसे के बाद सैकड़ों लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और सारे लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की कोशिश की। उधर सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार चालक शराब के नशे में धुत था। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी को भी सीज कर दिया गया है और इसी बीच विधायक बाल मुकुंदाचार्य घटनास्थल पर पहुंचे और उचित कार्रवाई की मांग की गई है। खबर बरेली से है, जहां पर जिले के फरीदपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बुलडोजर को लेकर यात्रा में शामिल लोगों को पुलिस ने कोई और तरीका अपनाने के लिए कहा। शोभा यात्रा बुलडोजर से निकाली गई जिसका विरोध पुलिस ने किया। थोड़ी नोकझोंक भी हो गई। बुलडोजर को रोका तो लोग भड़क गए। काफी देर तक हंगामा हुआ जिसे पुलिस ने शांत कराया। भाजपा जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह बीच में आए। अधिकारियों से बात की, मामले को शांत कराया गया। खुद बुलडोजर के आगे खड़े होकर शोभा यात्रा निकलवाई। भाजपा जिलाध्यक्ष के मुताबिक करीब 7 सालों से फरीदपुर कस्बा इलाके में निकाली जा रही शोभा यात्रा बुलडोजर को इस बार शामिल किया जा रहा है। कभी ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिसका विरोध पुलिस कर रही थी। शोभा यात्रा निकाले लेकिन बुलडोजर पर चढ़कर नहीं। इसी बात को लेकर फरीदपुर में बहुत लंबे समय से जो है रामनवमी का जुलूस निकलता है और पिछले 5-7 सालों से जो है उस जुलूस में बुलडोजर भी साथ साथ चलता है। आज भी जुलूस निकल रहा था और उसमें बुलडोजर साथ में चल रहा था, लेकिन चूंकि वहाँ के सीओ अभी नए हैं, उनकी जानकारी में नहीं था, तो उन्होंने उसको वहाँ से हटवाने का काम करा, जिससे क्षेत्र की जनता थोड़ा आक्रोशित हो गई थी। मेरी जानकारी में आया, मैंने वहाँ मौके पर पहुँच कर संबंधित अधिकारियों को पिछले 5-7 साल के फ़ोटो दिखाए कि ये तो हमेशा से चलता आ रहा है, कोई नया काम नहीं है। उसको देखने के बाद वो भी सहमत हो गए कि हाँ कोई नया काम नहीं है। फिर किसी भी यात्रा में बुलडोजर के चलने से कोई किसी प्रकार का माहौल तो खराब होने वाला नहीं है। हरिद्वार में राहगीरों पर स्ट्रीट डॉग्स के हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। सरकारी और निजी अस्पतालों में आए दिन कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। अब इसका एक बड़ा कारण आपको बताएं कि यहां पर कुत्तों की नसबंदी बड़े पैमाने पर की जाती है। इस पर सारी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पिछले महीने ज्वालापुर में गली से गुजर रही एक महिला पर कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके अलावा आवारा कुत्तों का गाड़ियों के पीछे दौड़ना, राहगीरों पर झपट्टा मारने जैसे मामले सामने आते हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच आवारा कुत्तों का खौफ बढ़ गया है। पशु गणना के मुताबिक साल 2020 में हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में करीब 20,000 स्ट्रीट डॉग्स थे, लेकिन 2023 में नगर निगम की ओर से सराय में एंटी बर्थ कंट्रोल सेंटर खोला गया, जहां कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण करने के लिए लगातार नसबंदी की जा रही है। तो वहीं कुछ डॉग लवर्स इस नसबंदी की वजह से कुत्तों के व्यवहार में आ रहे बदलाव को ठीक नहीं बता रहे हैं। तो ये जो अग्रेशन का जब देखा जा रहा है इनमें डॉग्स में, जब से नसबंदी की प्रक्रिया शुरू हुई है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण से कहीं ये हो सकता है। अब गली मोहल्लों में बहुत सारे डॉग अग्रेसिव हो गए हैं और आए दिन हमें ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि डॉग्स ने किसी बच्चे पर, किसी गौवंश पे या किसी व्यक्ति पर हमला कर दिया। गाड़ियों के पीछे भागने जैसी दुर्घटनाएं भी कई बार देखने को सामने आई हैं। हालांकि नगर निगम के एबीसी सेंटर के पशु चिकित्सा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते।
उनका कहना है कि कुत्तों की नसबंदी के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। नसबंदी के बाद उन्हें 4 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और इसके बाद उन्हें उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है जहां से उन्हें पकड़ा गया था। इंसानों के द्वारा कुत्तों को डराना या उनको पीटना कुत्तों के चिड़चिड़ेपन का कारण हो सकता है। एग्रेसिव होने की बात कर रहे हैं। एग्रेसिव होने का जो कारण है वो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो डॉग फील्ड में गया उसे किसी ने मारा, किसी ने डंडा मारा, पत्थर मारा, जिसकी वजह से सोशलाइजेशन नहीं हो पाया उसका अच्छे से और वो लोगों को काटने लगा। तो एबीसी का, सर्जरी का, एग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये जितने भी बातें हो रही हैं सारी बेबुनियाद। नगर निगम के एबीसी सेंटर में अब तक 8000 से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में राहगीरों पर आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं बढ़ गई हैं और इसका क्या कारण है ये पता लगाने के साथ ही लोगों को भी सावधानी अपनाने की जरूरत है, जिससे कुत्तों के हमले से बचा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। उधर अल्मोड़ा के सोमेश्वर घाटी पर किसी को अपनी ओर लुभाती है हर किसी को। ये घाटी प्रकृति के सौंदर्य को तो खुद में समेटे ही हुए है, साथ ही खासी उपजाऊ भी है, लेकिन अब दरकार है कि इस घाटी को पर्यटन के केंद्र में लाया जाए। रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर दूर सोमेश्वर घाटी कुमाऊं की इकलौती ऐसी घाटी है जहां सबसे अधिक खेती होती है। कोसी और साई नदी के संगम में बसा सोमेश्वर जितना अनाज पैदा करता है उससे कहीं अधिक यहाँ की खूबसूरती लोगों को लुभाती है। 35 किलोमीटर में फैली ये घाटी कौसानी और रानीखेत जैसे पर्यटन स्थलों के बीच मौजूद है। सोमेश्वर की उपजाऊ जमीन लोगों को अनाज मुहैया करा रही है, साथ ही यहाँ पहाड़ की परंपरागत खेती भी नजर आती है। 4 नालों से जुड़ा हुआ एक कस्बा है और इस कस्बा की सुंदरता चाहे वो फसल को लेके कहो, जमीन को लेके कहो और यहाँ पर जो लोगों की एक काम करने की क्षमता है उसको लेकर कहो। जो यहाँ की महिलाएं बहुत हमारे कारगर हैं। हाँ, खेती बाड़ी अच्छे करते हैं। थोड़ा ये जंगली जानवरों से, बंदरों से और ये सुंगर से परेशानी है और खाने के लिए हो जाता है 1 साल के लिए, थोड़ा हमको इतनी परेशानी है। कुमाऊं की सबसे अधिक उपजाऊ सोमेश्वर घाटी के लिए भी जंगली जानवर अभिशाप बने हुए हैं। जंगली जानवरों से निपटने का कोई भी तरीका वन विभाग नहीं ढूंढ पाया है, जिसका खामियाजा यहाँ के किसानों को उठाना पड़ता है। देवदारों के पेड़ों के बीच यहाँ घूमना हर किसी को लुभाता है, लेकिन ये घाटी पर्यटन के मानचित्र में वो जगह नहीं बना पाई है जिसकी ये असल हकदार है। ये बात जरूर है, धीरे धीरे सभी जरूरी सुविधाएं यहाँ जुट रही हैं। और लोग बहुत परंपरागत अपने संस्कार और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है और अब आने वाले समय के अंदर यहाँ लोग अपने होम स्टे बनाते हैं और भी अपने कृषि के साथ साथ अन्य रोजगार भी कर रहे हैं। बहुत सारी स्कूल की सुविधा है, हॉस्पिटल की सुविधा है। अब इन सभी स्थानों में बहुत अच्छी सुविधा हो गई यहाँ। सोमेश्वर को पर्यटन के मानचित्र में लाने की ईमानदार कोशिशें यदि की जाए तो यहाँ काफी कुछ बदला नजर आएगा, जिसका सीधा फायदा यहाँ के युवाओं को तो मिलेगी ही, साथ ही पलायन पर भी लगाम लग सकेगी। किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अप्रैल की शुरुआत से ही मौसम के रुख में बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बीच IMD ने ताजा पूर्वानुमान देते हुए बताया कि दिल्ली, राजस्थान के साथ ही कुछ राज्यों में अगले 4 से 5 दिन तक हीट वेव का सितम देखने को मिलेगा। भीषण गर्मी का दौर शुरू। पूरे उत्तर भारत में लगातार चढ़ रहा पारा। वेस्ट यूपी में आसमान से बरसेगी आग। देश भर में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में पारा लगातार चढ़ रहा है। अप्रैल में पड़ रही इस भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले हफ्ते में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिलेगा। बात वेस्ट यूपी की करें तो नोएडा में चिलचिलाती धूप और बढ़ते तापमान ने परेशान करना शुरू कर दिया है। नोएडा में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 40 डिग्री पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। आलम यह है कि गर्मी के असर के चलते न्यूनतम तापमान में भी काफी बढ़ोतरी हुई है।
पिछले एक सप्ताह में एवरेज न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया है। इस वक्त हम 37 बोटैनिकल गार्डन के पास मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से लोग जो है चेहरे ढक कर निकलने लगे हैं और दिन का वक्त है, सुबह के 10 बज रहे हैं और स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से अब चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है 39 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान जो है वो 21 से 22 डिग्री रहने का अनुमान है। गर्मी का बढ़ता प्रकोप वेस्ट यूपी के गाजियाबाद में भी दिख रहा है। गाजियाबाद में लोग खुद को हीट वेव से बचाने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग जलजीरा, नींबू पानी और लस्सी का सेवन कर खुद को गर्मी से बचाने के जुगत में लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ये गर्मी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। प्रदेश में 10 ऐसे जिले हैं जहां आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। इसमें गाजियाबाद भी शामिल है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।